दोस्तों, क्या होगा अगर आपको दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में डाल दिया जाए, जहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकता? और क्या होगा अगर उस जेल का नक्शा ही किसी को न पता हो? आज की कहानी एक ऐसे ही आदमी की है जो जेल तोड़ना जानता ही नहीं, बल्कि इसमें उस्ताद है। लेकिन इस बार वो एक ऐसी जेल में फंस गया है जिसे उसने खुद भी कभी नहीं देखा था। चलिए शुरू करते हैं हॉलीवुड की सबसे जबरदस्त प्रिजन ब्रेक फिल्म एस्केप प्लान की कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है रे ब्रेसलिन से। रे कोई मामूली अपराधी नहीं है, बल्कि वो एक सुरक्षा विशेषज्ञ है। उसका काम है हाई सिक्योरिटी जेलों में कैदी बनकर जाना और वहां की कमियों को ढूंढकर जेल तोड़ना। वो अब तक 14 जेलें तोड़ चुका है। शुरुआत में हम देखते हैं कि रे एक जेल से भागने के लिए एक अजीब तरीका अपनाता है। वो दूध के डिब्बे से मिली एक प्लास्टिक शीट और टूथपेस्ट का इस्तेमाल करके पासवर्ड क्रैक करता है और जेल की दिनचर्या का बारीकी से अध्ययन करता है। वो साबित कर देता है कि अगर आपके पास 3 चीजें हैं, जेल के ढांचे की जानकारी, गार्ड्स का रूटीन और बाहर से थोड़ी मदद, तो दुनिया की कोई भी जेल आपको कैद नहीं रख सकती। तभी रे को एक नया ऑफर मिलता है। CIA की एक एजेंट जेसिका मिलर रे के पास आती है। वो उसे द टूम नाम की एक बेहद गुप्त और प्राइवेट जेल की टेस्टिंग करने को कहती है। यह मिशन बहुत रिस्की है क्योंकि इस बार रे को अपनी असली पहचान किसी को नहीं बतानी है और न ही उसके साथियों को पता होगा कि वो कहाँ है। लालच और चुनौती के चक्कर में रे मान जाता है, लेकिन जैसे ही उसे ले जाया जाता है, चीजें बिगड़ने लगती हैं। उसे बेहोश कर दिया जाता है और उसके हाथ से ट्रैकिंग चिप निकाल दी जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को एक ऐसे पिंजरे में पाता है जैसा उसने कभी नहीं देखा था। जेल की बनावट और रॉटमेयर से मुलाकात। ये जेल पूरी तरह कांच की बनी है। यहाँ 24 घंटे गार्ड्स मास्क पहनकर पहरा देते हैं। यहाँ का जेलर हॉब्स एक निर्दयी आदमी है। रे जब अपना एग्जिट कोड बताता है, तो हॉब्स उसे पहचानने से इनकार कर देता है। रे को समझ आ जाता है कि उसे फंसाया गया है और अब उसे यहाँ से भागना ही होगा। जेल में उसकी मुलाकात एमिल रॉटमेयर से होती है। रॉटमेयर एक रहस्यमयी कैदी है जो रे की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। रॉटमेयर का किरदार अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने निभाया है और इन दोनों की जोड़ी फिल्म में जान फूंक देती है। रे भागने के लिए एक योजना बनाता है। वो रॉटमेयर से कहता है कि उसे एक ऐसी मेटल शीट चाहिए जो रोशनी को रिफ्लेक्ट कर सके। रॉटमेयर अपनी जान जोखिम में डालकर वो शीट लाता है। रे टॉर्चर रूम में जाता है और उस शीट के रिफ्लेक्शन से फर्श की कीलों को पिघला देता है। वो पाइपलाइन के रास्ते नीचे जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। यह कोई साधारण जेल नहीं थी, बल्कि समुद्र के बीचों बीच चल रहा एक बहुत बड़ा कार्गो शिप जहाज था। इधर रे के बिजनेस पार्टनर लेस्टर की असलियत सामने आती है। उसी ने रे को धोखा दिया था ताकि वो कंपनी का मालिक बन सके। उधर जेल में रे और रॉटमेयर हार नहीं मानते। रे ने नोटिस किया कि जब वो टॉयलेट फ्लश करता है, तो पानी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अपनी इंजीनियरिंग की समझ से वो अंदाजा लगाता है कि वे अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मोरक्को के तट के पास। अब बारी थी आखिरी दांव की। रे और रॉटमेयर जेल के डॉक्टर को अपनी तरफ मिला लेते हैं। डॉक्टर उनकी मदद करने के लिए रॉटमेयर के आदमियों को मैसेज भेज देता है। जेल में एक दंगा भड़काया जाता है। चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं। रे शिप के पावर सिस्टम को बंद कर देता है। रॉटमेयर डेक पर पहुंचता है जहां उसे लेने के लिए हेलीकॉप्टर आता है। लेकिन रे अभी भी नीचे फंसा हुआ था। जहाज का पानी फ्लश होने के साथ रे समुद्र में गिर जाता है। जेलर हॉब्स उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन रे अपनी चालाकी से तेल के ड्रम में धमाका कर देता है और हॉब्स वहीं ढेर हो जाता है। फिल्म के अंत में पता चलता है कि रॉटमेयर वास्तव में एक बहुत बड़ा आदमी है और जेसिका मिलर उसकी बेटी है। उन्होंने ही रे को वहां भेजा था ताकि वो रॉटमेयर को बाहर निकाल सके। रे आजाद हो जाता है और अपने धोखेबाज पार्टनर को भी सबक सिखाता है। तो दोस्तों, ये थी एस्केप प्लान की कहानी। ये फिल्म हमें सिखाती है कि चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें, तो कोई भी दीवार आपको नहीं रोक सकती। आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस के लिए बाग 14 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।